और राहुल गांधी को जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है। भ्रष्टाचार पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इधर धीरज साहू पर अखिलेश ने चौंकाने वाला कर दिया खुलासा। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। जेपी नड्डा ने दागे सवाल। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है। अखिलेश दे रहे धीरज साहू का साथ। व्यक्ति के घर पर या उस जगह पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है। कांग्रेस की खुली पोल, धीरज साहू मामले में क्यों हैं मौन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने से 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद होने के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली भाजपा ने इस मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनौती भरे अंदाज में दो टूक कहा कि इसका जवाब धीरज साहू के साथ ही उनके नेता राहुल गांधी को भी देना होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब ऐसे समय में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर आयकर विभाग के छापे में मिली करोड़ों रुपए की नकदी के मामले ने राजनीति को और भी गरमा दिया है। प्रदर्शन के दौरान नड्डा ने कहा कि बीजेपी का शुरू से मानना ही रहा है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार, अनाचार और अपराधीकरण के लिए जानी जाती है। ये कांग्रेस की रीति नीति है जिस पर वे काम करती है। अभी अभी कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। अभी तो गिनती जारी है, पता नहीं ये गिनती कहां जाकर रुकेगी। कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और आज बीजेपी राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि इस पर उनका क्या कुछ कहना है। सोनिया गांधी ईडी पर कटाक्ष हमेशा करती रहती है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। वहीं धीरज साहू के मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने भी बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को शर्मिंदा होना चाहिए और देश के सामने माफी मांगनी चाहिए क्योंकि नोटबंदी जैसी योजना फर्जी निकली। अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में पैसा होगा। सपा प्रमुख ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार अगर कह रही है कि किसी के घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा मिला है तो सरकार ये भी बताए कि जो 2000 रुपए छापे थे किन बैंकों में, किस जिले में और किस राज्य में सबसे ज्यादा जमा हुए। तो शर्मिंदा होना चाहिए और बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी को शर्मिंदा होना चाहिए, बीजेपी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि नोटबंदी जैसी योजना उनकी फर्जी निकली। ये एक साहू नहीं, इस तरह के न जाने कितने घरों में लोगों के पास पैसा होगा। सरकार अगर ये बात कह रही है कि किसी घर में 250 करोड़ से ज्यादा पैसा निकला है तो सरकार ये भी बताए कि 2000 रुपए जो आपने छापे थे वो किन किन बैंकों में, किस जिले में, किस बैंक की ब्रांच में सबसे ज्यादा जमा हुए हैं।
जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती है उसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां बीजेपी एक तरफ राहुल गांधी से लगातार सवाल पूछ रही है, तो कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले में अभी तक प्रतिक्रिया सामने क्यों नहीं आई है। जहां एक तरफ सोनिया गांधी लगातार ईडी पर कटाक्ष करती रहती हैं, तो वहीं पर अब क्या राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर के किस नजरिए से देखते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिट।